गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, इस साखी को पूरा ज़रूर देखिएगा। सात संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सत्संगी होते हैं या सेवादार होते हैं, उनके पर्स में हमेशा ही बाबा जी की फ़ोटो होती है। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है मैं उस सेवादार की बताऊंगी जो जब बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आए तो बाबा जी उस एक सेवादार के जेब से पर्स गिर जाता है, और जब बाबा जी उस पर्स को खोलते हैं तो उस पर्स में बाबा जी को ऐसा क्या दिखाई देता है जिसे देखकर बाबा जी हैरान हो जाते हैं। सत्संग जी, ये जो सेवादार था वह दिल्ली शहर का रहने वाला था, और जब भी इसे मौका मिलता अपने काम से फ्री होके ये सेवा में ज़रूर आता था, और बाबा जी के हर सत्संग और हर भंडारे में ये ज़रूर आता था। तो ये जो सेवादार था, इसके दो बेटियां थी और इसकी बीवी, ये साथ ही रहते थे और बड़ा ही खुशहाल इनकी फैमिली थी। तो एक दिन इसकी बेटी जो है वो कहती है, पिताजी आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? तो वह कहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार बाबा जी से करता हूँ। तो वो कहती है, आप बाबा जी से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि बाबा जी हमारे पिताजी हैं और वह हमें प्यार से समझाते हैं और वह हमसे बड़े हैं, तो मैं उनसे ही प्यार करता हूँ। तो वो कहती है, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? तो वो कहती है, बेटा आपका प्यार अलग है और उनका प्यार अलग है, और सबका प्यार जो होता है इस दुनिया में अलग अलग होता है, और इस बात की चिंता मत करो, मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो उसकी बेटी कहती, अच्छा पिताजी आपके पर्स में किसकी फ़ोटो है? तो वो कहता है कि मैं बाबा जी की फ़ोटो अपने पर्स में रखता हूँ। जब भी किसी काम में जाता हूँ तो बाबा जी की फ़ोटो को देखता हूँ, जिसके कारण मेरे सारे जो काम होते हैं रुके हुए वह पूरे हो जाते हैं। जिससे उनकी बेटी जो थी वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि मैं भी बाबा जी की फ़ोटो अपने पर्स में ज़रूर रखूँगी। तो वह हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा ज़रूर रखना, और जब भी कोई मुश्किल आए, कोई विपदा आए तो बाबा जी को याद करना। तो वो कहती है, हाँ पिताजी मैं बाबा जी को याद करती हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहती है, पिताजी आप डेरे कब जा रहे हैं? तो वो कहता है कि बेटा 2 दिन बाद जो है डेरे में सेवा है, तो सबने जाना है, तो मैं भी जाऊंगा। इस बात से उसकी बेटी बड़ी ही खुश होती है और कहती है, पिताजी मैं भी चलूं? तो वो कहते हैं, नहीं बेटा अभी तुम्हारे एग्ज़ाम हैं, और एग्ज़ाम के बाद ही तुम अपनी मम्मी के साथ चले जाना। तो उनकी बेटी जो होती है वह बड़ी खुश होती है और कहती है, सच में पिताजी? तो उनके पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा तुम चली जाना। जिससे वह कहती है कि आप सबसे अच्छे पिताजी हो। तो वो कहता है कि जैसे तुम्हें अपने पिताजी अच्छे लगते हैं वैसे हमें भी अपने पिताजी अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये बात सुनकर उसकी बेटी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो कहती है कि आप सच कहते हैं, बाबा जी से सभी प्रेम करते हैं। तो वो कहती है, तो फिर आपको बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर भजन सिमरन भी तो करना चाहिए। तो वो कहता है, बेटा मैं करता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं करता हूँ। तो वो कहती है कि बाबा जी तो कहते हैं कि जो भजन सिमरन करता है वह हमेशा ही मेरे पास रहता है। तो वो कहती है, हाँ बेटा ये तो तुम सच कहते हो। और वह कहती है, फिर तो बाबा जी आपको भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो वो कहता है, बेटा किसी बात की चिंता नहीं है, मैं हमेशा ही करता हूँ, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो
और मैं जाऊंगा और 2 दिन बाद मैंने वापस आ जाना है। तो वो कहती है अच्छा पिताजी। और तभी उन्हें जत्थेदार जी का फ़ोन आता है कि आज रात को हमने डेरे के लिए जाना है, सबकी ट्रेनें बुक है, तो कल सुबह हम जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। सभी सेवादार इकट्ठे होकर जो है डेरे के लिए स्टेशन पर पहुँचते हैं और सबको गाड़ी में बिठाया जाता है। स्टेशन गाड़ी में भी वह बाबा जी के बड़े ही प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं। और ये सेवादार जो था सिमरन पर बैठ जाता है। जब सिमरन पढ़ता है तो सारे सोए होते हैं। तो वह भी कहता है कि अभी डेरे आने में 3-4 घंटे हैं, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सब वह सो जाते हैं। सुबह वह जब उठते हैं सुबह के 6 बजे होते हैं और वह स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। स्टेशन पर आकर सबसे पहले वह डेरे की धरती को नमन करते हैं और कहते हैं आज हम बाबा जी से मिलेंगे। तो वो कहता है कि हाँ आज तो बाबा जी से मिलना बनता है। तो वह बड़े खुश होते हैं और सभी कहते हैं कि बाबा जी ने हमारे साथ जो है हम 2 दिन बाबा जी के दर्शन करेंगे। तो वह कहते हैं हाँ, सेवा के बाद बाबा जी दर्शन देने आते हैं। और अगर किसी सेवादार को कोई परेशानी हो तो वह भी पूछते हैं। तो वह कहते हैं वह सभी अपने जत्थेदार के साथ चले जाते हैं और सेवा जहाँ से उनको सेवा बताई जाती है और सभी सेवा करने लग पड़ते हैं। ये सेवादार भी सेवा करता है। तो इस सेवादार का जो था वह कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी और जब भी उसे कोई छुट्टियाँ या कोई काम से फ्री होता था तो वह सेवा के लिए ज़रूर आता था। तो वह सेवा कर रहे होते हैं तो एक सेवादार पूछता है कि सर आप सिमरन में कितना टाइम लाते हैं। तो वो कहता है कि मालिक की दया से अभी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम लग सके उतना मैं लगाता हूँ। जिस बात से दूसरा सेवादार बड़ा खुश होता है और वह कहता है कि ये तो आपने सही कहा है, ये तो बिना बाबा जी की रजा से संभव नहीं हो सकता। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये तो उस मालिक की मौज ही है। इतना कहकर वे सारे सत्संगी जो है सेवा में लग जाते हैं और ऐसे ही सेवा में उन्हें 2 दिन हो जाते हैं। और जब वे जाने वाले होते हैं सेवा से, उनकी सेवा के 2 घंटे पहले उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर बाबा जी आपको दर्शन देने आ रहे हैं। सभी सेवादार बैठ जाते हैं। वह सेवादार कोई काम कर रहा था, इसके कारण वह जब सेवा करते करते उसका जो है जेब में हाथ जाता है और उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तो सभी सेवादार जो थे अपने अपने काम में बाबा जी के आने पर बहुत ज़्यादा बिजी थे। जब बाबा जी आते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में किसी का सेवादार का पर्स पड़ा है। तो वह एक सेवादार को कहते हैं कि बेटा ये पर्स किसका है, उठाओ। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी मेरा नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा नहीं है तो इस पर्स में खोल के देखो, किसी की फ़ोटो होगी या किसी का पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ पड़ा होगा, तो वह तुम जो है वह दे दो, देख लो। तो वह जब खोलता है तो उसमें बाबा जी की फ़ोटो होती है। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी इसमें तो आप ही की फ़ोटो है। तो बाबा जी कहते हैं मेरे ही फ़ोटो है। तो जब बाबा जी फ़ोटो देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो सच में मेरी फ़ोटो है। और तभी वह सारे सेवादार इकट्ठे हुए होते हैं। तो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा ये किसका पर्स गिरा हुआ है। तो सभी अपनी जेबें फोड़ने लग पड़ते हैं। तो जिस सेवादार का पर्स होता है वह आगे आता है और कहता है मेरा पर्स है। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा तुम्हारा पर्स है, तो बताओ तुम्हारे पर्स में ऐसी कीमती क्या चीज़ है। तो वो कहता है कि बाबा जी चाहे मेरे पर्स में कोई कीमती चीज़ नहीं है सिवाय आपकी फ़ोटो की। ये बात सुनकर बाबा जी भी हैरान हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारे पर्स में पैसे थे। वो कहता है कि बाबा जी पैसों का क्या करना है, पैसे तो यहीं पर रह जाने हैं। अगर साथ कुछ जाना है तो मालिक
तो वह कहते हैं कि बेटा ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तब बाबा जी कहते हैं कि आप मेरी फ़ोटो क्यों लगाई है? तो वह कहते हैं कि बाबा जी आप जो है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने आपकी फ़ोटो लगाई है। आप मेरे पिता हो। क्या एक बाप की फ़ोटो बेटा अपने पर्स में लगा नहीं सकता? तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम लोगों को मस्का बड़ा लगाना आता है। अच्छा तो ये बताओ क्या तुम बाप की बात मानते हो? तो वह कहता है बाबा जी हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम आपकी बात मान पाएँ। तो वह कहते हैं अच्छा भजन सिमरन पर कितना समय देते हो? तो वह कहता है कि बाबा जी जितना आप करा लें। तो बाबा जी कहते हैं मैं क्यों कराऊं बेटा, ये तो तुमने करना है। तो वह कहता है कि बाबा जी आपकी जो है मेरे पे कृपा है और मैं भजन सिमरन आप ही कराते हो और आपकी रजा में रहकर ही हम भजन सिमरन करते हैं। तो वह बाबा जी कहते हैं बेटा अपने मन को मारकर जो भजन सिमरन करता है वो ही भजन सिमरन कर पाता है। और मेरी फ़ोटो से अच्छी तो किसी और की फ़ोटो लगा लो, अपने घर वालों की फ़ोटो लगा लो जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वो कहता है बाबा जी आपसे बढ़कर हमें प्रेम कोई नहीं कर सकता। आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हो और भजन सिमरन के ज़रिए तो आप हमेशा ही हमारे साथ हो। ये बात सुनकर बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बेटा जो ताकत भजन सिमरन में है वो फ़ोटो में नहीं। मैंने कई बारी संगत को यही समझाया है कि बेटा फ़ोटोओं में रूहानियत नहीं होती, भजन सिमरन में होती है। तो वो कहता है बाबा जी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ इसीलिए आपकी फ़ोटो लगाई है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने संगत से कई बारी ये कहा है पर संगत ये बात मानती ही नहीं और हर बार जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ तो वहाँ पर संगत धुआड़ी चली आती। बेटा दर्शनों में ऐसी बात नहीं है, आप भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए क्योंकि जो भजन सिमरन है वही आपके साथ जाएगा और कोई चीज़ नहीं आएगी। वह सेवादार बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं और मैं यही कोशिश करूँगा आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बेटा सिर्फ अपना ध्यान भजन सिमरन पर लगाएं और कुछ ना करें क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो आपको आपके सतगुण के साथ जोड़ती है। तो वो कहता है कि सच कह रहे हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा ज़िंदगी में खुश रहना सीखो और हमेशा ही जो है उस मालिक का शुक्रिया अदा करो। जो मालिक का शुक्रिया अदा करता है मालिक तो हमेशा ही उनके साथ ही रहता है। तो बाबा जी की बातें सुनकर सारे सेवादारों की आंखों में छम छम आंसू गिरते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ, मैं कभी आपसे दूर नहीं गया। तो वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हम करना है प्यार तो उस मालिक को करो जो तुम्हें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकालेगा और भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है। तो वह कहते हैं बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने जब भी सत्संग किया है मैंने हमेशा ही भजन सिमरन को सबसे ऊपर रखा है। तो वह कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो भजन सिमरन करेगा और सेवा तो आपका वातावरण शुद्ध करने के लिए है, सेवा ज़रूर कीजिए लेकिन सेवा के साथ साथ आपका भजन सिमरन भी करना बहुत ज़रूरी है। ये बातें सुनकर सारे सेवादार हैरान हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा उस मालिक की रजा में रहकर जो काम करता है मालिक भी हमेशा उनके साथ रहता है। और इतना कहते ही बाबा जी वहाँ से चले गए। सारे सेवादार बाबा जी की तरफ देख रहे थे और बाबा जी तो मौज है। बाबा जी हमेशा ही जब भी मौका मिलता है अपने सत्संगियों और सेवादारों को बड़े प्रेम से समझाते हैं और हमेशा ही बाबा जी एक ही बात कहते हैं कि आपके साथ दुनिया की कोई चीज़ चाहे न चाहे
लेकिन भजन सिमरन की ताकत ऐसी है जो उस सच्चे परमात्मा के घर में आपकी हाजिरी देगा और आपके साथ वो भजन सिमरन की ताकत ही जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को राधा स्वामी जी।